नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जो DRDO सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ए के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट सूटेबल रहने वाला है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो DRDO के लिए हमने परफेक्ट कोर्स लॉन्च किया है। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है DRDO एंड UPPCL TG2 नाम से, आप एक बार उस पर ज़रूर विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम ऑल टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन को शामिल किए हैं। आपके एग्ज़ाम में जिस जिस तरीके के क्वेश्चन आने हैं वो हम आपको एक साथ करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एकदम परीक्षा पैटर्न पर हूबहू आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो पेपर आएगा उस पर आधारित है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से नाटा है, यानी कि छोटा, जिसे आप हाइट में बोलना कह सकते हैं, तथा बी उतना ही लंबा है जितना कि डी परंतु ई से लंबा है तब डी है। तो ये आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए कि वो उससे लंबा है, वो इससे शक्तिशाली है, बड़ा है, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आई तो आपको एक अलग तरीका फॉलो करना है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसा जैसा आपको कह रहा है क्वेश्चन में, आपको उसी तरह से फॉलो करना है। क्या कह रहा है? ए बी से लंबा है, यानी कि बी आपको यहाँ लगाना है कि बी से लंबा कौन है? ए। परंतु सी से नाटा, यानी कि बोना है, यानी कि ए है वो बी से तो लंबा है लेकिन सी से बोना है, यानी कि सबसे लंबा जो हो गया वो आपके सी होगा। इजीली इतनी लाइन का आप मतलब समझ गई। बी उतना ही लंबा है, ये वाली लाइन देखी, बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, यानी कि बी और डी दोनों आपकी बराबर हाइट के हैं, यानी कि दोनों की हाइट बराबर है। परंतु ई से लंबा है, यानी कि ये बी और डी है ना, ये दोनों बराबर हाइट के हैं और ई से लंबे हैं। तो आपको अब क्या कह रहा है कि तब डी है, यानी कि डी क्या है? उतना ही लंबा जितना कि ए से तो लंबा नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे लंबा सी है, उसके बाद ए है, बी और डी बराबर हाइट के हैं और ई से वो बड़े हैं, यानी कि ई सबसे छोटी हाइट वाला है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सी से लंबा है, तो आप देख सकते हैं सी से लंबा नहीं है ना। और बी से नाटा है, इसने कहा है बी उतना ही लंबा है जितना कि डी, और बी और डी दोनों बराबर हाइट के हैं। ए से नाटा है, ये राइट ऑप्शन है कि ए से देखिए छोटी हाइट का है या कम हाइट का है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। इजीली आप एक तरीके को, सीक्वेंस को फॉलो करके इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ITI आधारित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक पार्ट हमारे इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें विजिट कीजिए। हमने अलग अलग टाइप्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अरुण ने कहा, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो आई होप आपने इस प्रकार की लाइंस को समझ लिया है, किस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। चलिए एक एक स्टेप से मैं आपको समझाता हूं। अरुण ने कहा, तो मान लीजिए ये आपका अरुण है ना, और कहा कि ये लड़की, यानी कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, हम आपको जी से दर्शा देते हैं। अरुण प्लस मेल है और जी यानी कि गर्ल वो लड़की है जिसे हम माइनस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये लड़की मेरी माँ यानी कि अरुण की माँ है और उसका पोता, अरुण की माँ का पोता क्या होगा? आप मान लीजिए कि अरुण का बेटा होगा। तो मेरी माँ के पोते की पत्नी यानी कि अरुण के माँ है, उसका पोता यानी कि अरुण का बेटा, और उसकी पत्नी यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है। आप इजीली इस लाइन को एक एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि अरुण के बेटे की बहू है। तो उसमें आपको दे रखा है अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो अरुण उस लड़की का क्या है? तो आप कहेंगे ससुर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही दे रखा है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अरुण उस लड़की से कैसे संबंधित है? आप कहेंगे अरुण उसका ससुर है।
और यदि पूछे कि वो लड़की अरुण से कैसे संबंधित है तो वो अरुण की बहू होगी। आप ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पूछा है अरुण कैसे संबंधित है तो अरुण उसका ससुर होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ क्या? देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपकी कि अरुण है उसके माँ का पोता, यानी कि अरुण के माँ का पोता क्या होगा? अरुण का बेटा, और उसकी बहू यानी कि अरुण के बेटे की पत्नी है वो अरुण की बहू हो जाएगी, या फिर अरुण उसका ससुर हो जाएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उससे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों ओर से 7वां है। दोनों ओर से कितना स्थान है? तो आप कहेंगे 7वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो ऐसा क्वेश्चन माय डियर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन हो सकता है दोनों छोरों से काउंट करने पर, या एक पंक्ति है उसके दोनों छोरों से कहीं से भी काउंट करो, मेरा नंबर 7वां है, मेरा नंबर 11वां है, मेरा नंबर 15वां है, बताइए लाइन में कितने नंबर है? तो मान लीजिए ये लाइन शुरू हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और ये है आपका ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यानी कि आप, और आपका नंबर कौन सा है? 7th नंबर है। तो 7th नंबर है, इधर से काउंट करो तब भी आप 7th आते हैं, इधर से काउंट करो तब भी 7th आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तो आपका 7वां स्थान, इधर भी इधर आपके 6 लड़के बैठे हैं तब आपका 7वां स्थान आ रहा है ना। तो टोटल पूछा है ना, तो 6 6 12 और एक आप 13, यानी कि टोटल लोग कितने होंगे? तो आप ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। चलिए आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं DRDO सेप्टेम 10 में सफलता पाना, यदि आप भी चाहते हैं DRDO में टेक्नीशियन की जॉब, तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल लेकर आया है आपके लिए DRDO एग्जाम पैटर्न पर आधारित, हूबहू पेपर पर आधारित टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको अनेक टेस्ट मिलेंगे। 120 क्वेश्चन उसमें शामिल है, पूरी तरह से एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं, क्या कमी रह गई है उसे भी सुधार सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जरूर विजिट करें। डाउनलोड नाउ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक आदमी पूर्व में 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है? सिंपली दिशाएं बना लेनी है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं होती है। आई होप आप सभी को पता है। तो क्या कह रहा है? एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यानी कि इस साइड आपकी 3 किलोमीटर चलता है। ये दूरी है आपकी 3 किलोमीटर। एक बार यहाँ से बताऊँ, 3 किलोमीटर ये दूरी है आपकी। उसके बाद क्या कहता है कि वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण आपकी नीचे की ओर है, यानी कि आपको इस लाइन को नीचे की ओर ऐसे घुमा लेना है। ये होगी 3 किलोमीटर, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितना है? यदि उसे पूछे कि कुल कितनी दूरी चला है, तब तो आपको कर देना है 3 और 4 को ऐड करके 7 आंसर लिखना है, क्योंकि कुल उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है या कितनी डिस्टेंस वो चला है, तो आप टोटल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे कि शुरुआती बिंदु से कितना चला है, तो ये आपका शुरुआती बिंदु है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है, जिसे हम लास्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये आप एक तरीके से देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है और इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। याद है ना पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो कर्ण आपको ये ज्ञात करना है, यानी कि टोटल दूरी आपको ये ज्ञात करनी है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 बराबर 25। ये आ गया आपके कर्ण का स्क्वायर। जब कर्ण का स्क्वायर आपके 25 है, तो आप इजीली कर्ण भी निकाल सकते हैं 25 का रूट करके, यानी कि 5 किलोमीटर वह अपने शुरुआती बिंदु से चला है। और यदि आपको टोटल दूरी पूछे, तो आपको ऐड कर देनी है 3 + 4 = 7 आपका आंसर होगा। आई होप आप में से किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम आपको बार बार प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट्स को संख्याओं से लिखा जाता है, तो निम्न में से किस वर्णमाला की 5 शब्दों का योग 51 होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पूरी वर्णमालाएं 26 अल्फाबेट होते हैं, एक दूसरे के
साथ में जुड़ते जाते हैं तो बहुत सारे 51 नंबर आ जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए ए दे रखा है, ई दे रखा है, ओ दे रखा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है। ऐड कर दीजिए माय डियर। ए का कितना होता है 1, ई का होता है 5, ओ का बताइए क्या नंबर होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ओ का कितना होता है तो आप कहेंगे 15, आई का होता है 10, है ना, 10 होता है या 9 होता है, जे का 10 होता है ना, तो ये लीजिए आई का 9, और टी का कितना होता है 20 होता है ना। तो ये नंबर आपको ध्यान होने चाहिए, इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपके 20 और 20 40 और 40 से 10 50, यानी कि 50 ही नंबर हुए। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ तक काउंट कर सकते हैं। अब अगली की कर लेते हैं। यहाँ तक आपके 51 नहीं हुआ और टोटल आपको करना था 51, है ना। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो आप भी सुधार लिया करो। अब देखिए आगे वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए आई ओ ई जे। तो मैं जानता हूँ ए का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 9, ओ का मतलब होता है 15, ई का होता है 5 और जे का मेरे होता है 10, है ना। हमारे जे की ITI मंत्रा का जे होता है 10। ओके, तो देखिए आगे क्या है, ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया आपके 40। तो अभी तक 40 हुआ, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इजीली यहाँ ऐसे ऐसे करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा माय डियर बहुत ही कम समय में, वरना तो बहुत लंबी इसकी प्रॉब्लम होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या है, AOUEH। अब देखिए ए का 1 होता है, ये आपके होता है 15, 1 और 15 जोड़ दीजिए। उसके बाद यू का आपके कितना होता है, जब टी का आपके 20 होता है तो यू का 21, है ना, और ई का 5 और एच का बताइए कितना होता है। तो ई कर दीजिए आपकी 8, है ना। तो क्या हो गया, 15 5 20, 20 से 20 40 और 40 से 10 आपके 50 हुई, यहाँ तक भी 50 हुई। तो अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए मैं आपको चेक करके भी बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, यहाँ तक समझ लीजिए। उसके बाद देखिए लास्ट वाले को हम चेक करते हैं ना। अब देखिए ए का क्या बना, तो ए का 1, आई का आपकी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 9, बार बार यार 10 लिख देता हूँ, 9। उसके बाद ओ का कितना बनेगा, आप कहेंगे 15, ई का 5 और यू का आपकी बनेगा 21, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया 20, 9 और 21 हो गए 30, यानी कि 50 और 51। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इस प्रकार की क्वेश्चन को आप इसी तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में क्लोक को इस प्रकार से लिखा है, तो रमेश के पहले और आखिरी अंक को आपको बताना है। मैं आपको पहला और आखिरी नहीं, टोटल अंक बताने वाला हूँ। इजीली देखिए क्या हुआ कि आपके लिखा हुआ है क्लोक, और क्लोक को इसने कैसे लिखा है, KCOLC, है ना। तो ये पहले कर दिया, उसके बाद ये यानी कि उल्टा लिखा है। क्लोक की जो स्पेलिंग है उसे एकदम उल्टी करके लिखी है। तो हम भी रमेश को इसी प्रकार से लिखेंगे। रमेश आपकी क्या है, तो हम H से शुरू करेंगे, HSEMRA। तो पहला अंक आपका होगा H और दूसरा लास्ट वाला अंक होगा R। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे, ये आपका राइट आंसर है। यदि आपको पूछे कि रमेश को उल्टा कैसे लिखना है, तो आपको पहले लिखना है HSEMAR, है ना। ऐसे आपको लिखकर राइट आंसर भी करना है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मेटाफोर को इस प्रकार से लिखा है, तो नॉर्मल को कैसे लिखेंगे। तो आपको वही तरीका फॉलो करना है। कैसे लिखा है मेटाफोर को, मेटा आपके इस प्रकार से और फोर, मेटाफोर। तो अब देखिए मेटाफोर में इसने लिखा है EMEATHPRO, है ना। तो यही आपको तरीका फॉलो करना है। ई को इस ऐसे कर दिया और एम को, यानी कि पहले दो दो अक्षरों को इसने चेंज कर दिया। यहाँ भी ऐसे ही देख रहे हैं आप, और ये भी आपकी इसी प्रकार से, और ये देखिए दो दो अक्षरों को चेंज कर दिया है। आर पहले है तो उसे बाद में कर दिया है, और बाद में तो पहले कर दिया है। ओ आर में देख लीजिए, एम ई में देख लीजिए, वही आपको नॉर्मल में करना है। तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं शुरू से। देखिए नॉर्मल में क्या किया इसने, नॉर्मल है आपका, ये लिखिए दो दो अक्षरों के आप बना लीजिए जोड़े। नॉर्मल का पहला लिखना है आपको ओ पहले उसके बाद एन। इसी प्रकार से आर एम में पहले एम उसके बाद आर, और ए एल में पहले एल उसके बाद ए। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आप इजीली देखकर मिलान कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका सही सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है 12 का हो गया है आपकी 21,
23 का 32 तो 34 का क्या होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार की श्रृंखला नहीं लगी है, बस आपके 12 का कर दिया 21, यानी कि चेंज कर दिया उल्टे अक्षर। 23 का इसने लिख दिया है 32, तो इसी प्रकार से आपको 34 का लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए 12 है यानी कि 1 2 है तो उसे 2 1 कर दिया है, 23 है यानी कि 2 3 है तो उसे 3 2 कर दिया। उसी प्रकार से 4 3 3 4 है तो हम 4 3 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। हमारी ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़िए। एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।